कास्ट सेंसस बृजमोहन श्रीवास्तव, सहयोगियों को जानकारी है क्या इस बात की कि अगले सेंसस में जातिगत जनगणना का कॉलम शुमार होगा, ओबीसी जातियां गिनी जाएंगी? गरिमा जी, देखिए कि ये सारी घोषणा तो हमारा जो गृह विभाग है वो करेगा देश का, लेकिन ये बात सच है कि आदरणीय अमित शाह साहब ने अगस्त में इस बात की घोषणा की थी कि देश में जनगणना की शुरुआत हो रही है। तो देखिए कि उसकी शुरुआत हो गई है। अब जहां तक बात इसकी जाति जनगणना इस पे होगी या नहीं होगी, इस पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना देश के विकास में एक बहुत बड़ा टूल होता है, जिसके माध्यम से वो सारे लोग जो अभी तक सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। लेकिन आप ही के महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी आप ही के महाराष्ट्र में वर्चुअल मीटिंग में कहते हैं कि भाई ये तो कांग्रेस जातिवादी कार्ड खेलती है, कांग्रेस जानती है हिंदू जितना बटेगा उतना कांग्रेस को फायदा होगा, मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करती, हिंदुओं की जातियों की बात करती है, जात पात में बांटती है कांग्रेस। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही कहा है जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो तो जनगणना से संबंधित है। मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनगणना यूं ही चार साल पीछे हो गई है, और आज इस जनगणना का महत्व इसलिए ज्यादा हो जाता है कि हमारा जो महिला आरक्षण का बिल जो आया था, जो आने वाले संसद में लागू होना है चुनाव में, उसके लिए जरूरी है। फिर हमारे यहाँ पे डिलिमिटेशन होना है, उसके लिए चीज जरूरी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आदरणीय अमित शाह साहब और हमारी जो सरकार है दिल्ली में, वो इसकी गंभीरता को समझती है बेहतर तरीके से। और जाति जनगणना के मामले में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई संकोच सरकार की तरफ से है। उसकी तैयारी निश्चित रूप से हो रही होगी। अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुई है ना। अभी उसके पहले यदि आज हम आलोचना करने लगे कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, मैं सोचता हूँ शायद जल्दबाजी हो रही है। इसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 10 साल का डिले है बृजमोहन श्रीवास्तव, ये इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे दीजिए। और आप क्योंकि बड़ा सीधा बोलते हैं, बगैर पॉलिटिकली इंक्लाइंड हुए बगैर, तो ये जो 10 साल का डिले है, गोपीनाथ मुंडे जो 2011 में कह रहे थे अन्याय है ओबीसी के साथ अन्याय हुआ ये 10 साल। अब होगा कब होगा ये तो ईश्वर जाने। नहीं पर गरिमा जी देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने अक्टूबर 2017 में रोहिणी कमीशन बनाया, जो सिर्फ ओबीसी के लिए। उनकी रिपोर्ट पेश कर चुकी है वो 6 साल हो गए, माननीय राष्ट्रपति को 6 साल 1.5 साल उस रिपोर्ट को भी हो गया पटल पर रखे हुए। ठीक है ना, पर मेरा कहना यह कि वो चीज देश के सामने है, सरकार के सामने है, और निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। हमारी जो एनडीए की गवर्नमेंट है दिल्ली में, वो इस प्रकार की नहीं है कि जांच करा ले, आयोग बैठ जाए, रिपोर्ट आ जाए और उसको वो दबा के बैठ जाए। हम लोग जो रिपोर्ट, जो आयोग बनाते हैं या जो कमीशन बनते हैं, उनकी रिपोर्ट पे हमारे यहाँ पर बहस होती है सकारात्मक तरीके से। सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी करती है। और फिर मैं कहूंगी बृजमोहन श्रीवास्तव, 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को 2024 में सवाल बनाकर पूछा जाता है भाई लागू क्यों नहीं किया, जारी क्यों नहीं किया, 10 साल में इस सरकार ने क्यों नहीं किया। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कितने 13 एक्सटेंशन के बाद 2023 में आई, क्यों नहीं अभी तक आपने सार्वजनिक किया उस रिपोर्ट को? आप कह रहे हैं बस्ते में नहीं डालकर बैठते। देखिए कि क्या इस प्रकार की जब कमीशन की रिपोर्ट आती है तो सरकार में एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से वो सारी चीजें सामने आती है। एक रिपोर्ट दी गई है, सरकार के पास आई है, निश्चित रूप से सरकार का विभाग उस पर काम भी कर रहा होगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार इस मामले में हाथ पे हाथ रख के बैठी है। भाई मैंने इस बात का जिक्र किया, जयललिता आई थी, 69% को पास करा कर ले गई। बिहार का 65% पास नहीं हो पाया। पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया।